प्यारे बच्चों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का हम दूसरा पद्यांश करने जा रहे हैं। लखन कहा हंसी हमरे ज्यादा, सुनु देव सब धनुष समाना। जब परशुराम ने लक्ष्मण को कहा कि क्या सारे ये धनुषिया जो है तुझे शिव जी के धनुष के समान लग रही है, तो इस बात का उत्तर देते हुए लक्ष्मण जी कह रहे हैं, लखन कहा। लखन मैंने लक्ष्मण जी ने परशुराम से कहा, हंसी मैंने हंस करके, हमने जाना हमारी जान में तो, सुनु देव ये देव सुनो, सब धनुष समाना सारे धनुष एक समान। लक्ष्मण ने परशुराम को हंसते हुए कहा कि हे देव सुनो, हमारी जान में तो सारे धनुष एक समान होते हैं। का क्षति लाभू जूद धनु तोरे, का मैंने क्या क्षति मैंने नुकसान हानि लाभ, जून मैंने पुराने धनु मैंने धनुष को तोड़े मैंने तोड़ने से। कहता कि पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ और क्या हानि। देखा राम नयन के भोरे, कहता राम ने तो नयन का मतलब नए के भोरे मैंने धोखे में। कहता है कि राम ने तो इस धनुष को नए के धोखे में छुअत मैंने छुआ था और टूट मैंने टूट गया। और रघुपति मैंने रामचंद्र जी, न मैंने नहीं दोषों मैंने दोष। कहता रामचंद्र का इसमें कोई दोष नहीं। दोबारा देखिएगा, कहता कि पुराने धनुष को तोड़ने में न कोई हानि है न कोई लाभ है। रामचंद्र ने तो नए के धोखे में इस धनुष को छुआ और वो टूट गया। और रघुपति न दोषु, कहता श्री रामचंद्र का उसमें कोई दोष नहीं। मुनि बिन, हे मुनि परशुराम, बिनु मैंने बिना काज मैंने काम के करिए मैंने कर रहे हो, कत मैंने क्यों रोसू मैंने गुस्सा। कि हे मुनि परशुराम, बिना काम के गुस्सा क्यों कर रहे हो। बोले चितई परशु की ओरा, रे सट सुने ही सुभाव न मोरा। कहता है लक्ष्मण की बातें सुन करके बोले मैंने बोलने लगे, चिते मैंने देख करके, परशु मैंने परसे की ओर। कहता है परशुराम जो है ना, लक्ष्मण की बातें सुन करके परसे की ओर देख करके बोले, रे सट रे दुष्ट, सुनाई मैंने सुनो, सुभाव मैंने स्वभाव, न मैंने नहीं मोरा मैंने मेरा। कहता है रे दुष्ट, यानी लक्ष्मण को बोल रहा है कि रे दुष्ट, तुमने मेरा स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालकू बोली बद्दो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जाना ही मोही। कहता है कि मैं तुझे बालकू बोली बालक समझ करके, वद्दो का मतलब मैं वध नहीं कर रहा, तुम्हें मार नहीं रहा, और तो ही मैंने तुम्हारे को। कहता है हे बालक, मैं तुझे लक्ष्मण बालक समझ करके तुझे मार नहीं रहा हूँ, केवल मुनि, तू मुझे साधारण मुनि, जड़ मैंने मूर्ख, जानी मैंने जानता है, मोही मैंने मुझे। हे मूर्ख, तू मुझे केवल साधारण मुनि जानता है। सिर्फ केवल तू मेरे कपड़ों को देख करके क्या मान रहा है, साधारण मुनि मान रहा है कि मैं साधारण मुनि हूँ। कहता है ऐसा नहीं है, मैं क्या हूँ, विशेषता बता रहा है। बाल ब्रह्मचारी यति कोई, कहता मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ, मैंने शादी नहीं करवाई। अति मैंने बहुत ही, कोई मैंने क्रोधी हूँ। कहता मैं बहुत क्रोधी हूँ। विश्व मैंने संसार, विदित मैंने जानता है। कहता सारा संसार जानता है। क्या कि क्षत्रिय कुल, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही मैंने शत्रु हूँ। ये सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का दुश्मन। बुझ बल, बुझ मैंने बुझाओ के, बल मैंने शक्ति से, भूमि मैंने धरती को, भूप मैंने राजाओं के, बिना कीनी मैंने की। कहता है मैंने अपनी बाजुओं के बल से इस सारी धरती को बिना राजाओं की कर दी थी, अर्थात मैंने इस सारी धरती के राजाओं को मार दिया था। और विपुल, विपुल का मतलब अनेक बार, महिदेव बन्ने, यानी कि ब्राह्मणों को दीनी मैंने दे दी। और जो वो धरती थी जो मैंने राजा लोग मारे थे, वो जो धरती है वो मैंने अनेक बार ब्राह्मणों को दान में दी। सहस बाहु भुज, हजार बाहु वाला, यानी कि सहस्र बाहु की भुजाओं को छेद निहारा, काटने वाला,
परसु मैंने इस परसे की ओर देख, विलोकु मैंने देख, महीप कुमार मैंने राजा के पुत्र। कहते हैं हे राजा के पुत्र लक्ष्मण, सहस हजार बहुभुज, यानी सहस्त्र बाहु की काटने वाले इस परसे की ओर देख। कहता है जो मेरा परसा है ना, इसने हजार भुजाओं वाले उस राजा को काटा था। कहता है इस परसे को देख, और मातु पितु जनी सोच मस करसी महिष किशोर। कहता माता पिता को, जनी का मतलब मत, सोच बस का मतलब चिंता में, करसी मैंने कर रहे हो, महिष किशोर मैंने राजा के पुत्र। हे राजा के पुत्र लक्ष्मण, तुम मुझसे भिड़ करके माता पिता को चिंता में मत डाल। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। गर्भन मैंने गर्भ में पलने वाले, अर्भक का मतलब बच्चे को, दलन मैंने नष्ट कर देता है, परसु मैंने परसा, मोर मैंने मेरा, अति मैंने बहुत, घोर मैंने भयंकर। कहता है मेरा जो परसा है वो बहुत भयंकर है, ये गर्भ में पलने वाले बच्चे को भी नष्ट कर देता है। अब दोबारा देखिएगा, लखन कहा हंसी हमरे जाना। परशुराम जी कह रहे हैं कि हे, परशुराम की बातें सुन करके लक्ष्मण कहने लगे हंस करके कि हमारे जान में तो ये देव सुनो, सारे धनुष एक समान है, पुराने धनुष को तोड़ने से क्या हानि और क्या लाभ। रामचंद्र ने तो इसे नए के धोखे में छुआ और छूते ही टूट गया। रघुपति न दोषु, रामचंद्र का कोई दोष नहीं है। मुन बिन काज करी तो त्रोसु। हे मुनि परशुराम, बिना काम के ही तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो। बातें सुन करके, लक्ष्मण की बातें सुन करके बोले चिते परशु की ओरा। कहता परशुराम अपने परसे की तरफ देख करके बोले, रे सट रे दुष्ट, सुनी स्वभाव ने मोरा, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना। बालकू बोली बंदो नहीं कोई, मैं तुझे बालक समझ कर तेरा वध नहीं कर रहा, केवल मुनि जड़ जानी होई। तू मुझे, हे मूर्ख, तू मुझे केवल साधारण मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, बहुत क्रोधी हूँ, सारा संसार जानता है, मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। मैंने अपनी बुझाओं के बल से इस सारी धरती को राजाओं के बिना किया था, अर्थात मैंने सारे राजा लोग मार दिए थे, और विपुल बार वही देवन दिनी, अनेक बार वो धरती जो है राजाओं से, राजाओं को मार करके वो धरती जो है अनेक बार मैंने ब्राह्मणों को दान भी दी है। कहता है इस परसा, ये सहस भाऊ बुझाओं को काटने वाले इस परसे की ओर देख, महीप कुमार मैंने, हे राजा के पुत्र लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, सहस भाऊ बुझाऊ को काटने वाले इस परसे की ओर देख, मात पिता जनी सोच बस करसी भैंस किशोर। कहता तो मुझसे भिड़ करके माता पिता को चिंता में मत डाल। गर्भन के अर्भक दल परसु गोरति घोर। कहता है मेरा जो परसा है वो बड़ा भयंकर है, और गर्भ में पलने वाले बच्चे को भी ये नष्ट कर देता है। इसलिए प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा के अंदर क्या कि ये जो पद है, ये पद्यांश है, ये किसके द्वारा लिखा गया? ये तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। कविता का नाम क्या है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है। और परशुराम ने अपनी क्या क्या विशेषता बताई? बाल ब्रह्मचारी, बहुत क्रोधी, ठीक है जी। और वो पूछ सकता है कि परशुराम लक्ष्मण का वध क्यों नहीं कर रहे? बालक को, लक्ष्मण को बालक समझ करके उसको वध नहीं करते, ठीक है। और राजाओं को मार करके धरती परशुराम ने किसको दान में दी थी? अनेक बार ब्राह्मणों को दान में दी थी।